हालेलुया। सबको जय मसीह। आपके बीच में परमेश्वर का वचन में लाया हूँ और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम ये वचनों को सीखेंगे। यीशु और निकोदेमस दोनों के बीच में जो वाद विवाद है उसके बारे में सीखेंगे। फिर यीशु में निकोदेमस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। निकोदेमस मनुष्य है, वो क्या है? यहूदियों का सरदार है। और रात को यीशु के पास आकर यीशु से कहने लगा कि जो तू चिन्ह दिखाता है, यदि परमेश्वर साथ ना हो तो चिन्ह नहीं दिखा सकता। और हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, और जो तू चिन्ह जो दिखा रहा है, यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए और मुर्दों को भी जिलाया। तो निकोदेमस को मालूम था कि वो चिन्ह बड़े बड़े दिखाता, यदि परमेश्वर साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से ना जन्म तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि तुझे नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यदि नए सिरे से जन्म ना तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। तो यहाँ पर निकोदेमस यीशु मसीह से कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा होगा तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तुझे नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यदि तू नई सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो यहाँ पर निकोदेमस कहता है कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा होने के बाद कैसे जन्म ले सकता है, या अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है क्या? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बड़ा सवाल दिया है कि यदि हम जब तक आत्मा और जल से जन्म नहीं लेंगे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह का यहाँ पर ये प्रश्न यीशु मसीह ने दिया है। यीशु निकोदेमस से कह रहा है कि जब तक मनुष्य आत्मा और जल से नहीं जन्मा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा। अचंभ ना कर कि मैंने तुझसे यह कहा, तुझे नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और यहाँ पर हम देखते भी हैं, जो शारीरिक जीवन रहता है वो शारीरिक जीवन के प्रकट होता है, मगर जहाँ पर एक आत्मिक जीवन होता है, जहाँ पर एक आत्मिक जीवन होता है वहाँ पर परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है, और हम उसकी गवाही भी देते हैं। जो आत्मिक जीवन होता है, अचंभ बनाकर तुझे नई सिरे से जन्म लेना आवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। और आत्मा से जन्म है वैसे ही है। यीशु मसीह यहाँ पर एक हवा का उदाहरण दिया, क्योंकि निकोदेमस नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा क्या है और जल क्या है और नई सिरे से जन्म कैसे होगा। यीशु मसीह यहाँ पर हवा का उदाहरण दिया निकोदेमस को समझाने के लिए कि जो हवा रहती है जिधर से आती है और उधर से जाती है ना, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसका सनसनाहट का शब्द हम सुनते हैं। हवा जिधर को जाती है
उसकी मर्जी के अनुसार जाती है ना। लेकिन हम उसे देखते नहीं हवा को, लेकिन उसके शब्दों का हम सुनते हैं। और जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसे ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उससे 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 कहा, तू इस्राएल का गुरु होकर ये बात को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हम देखते हैं वैसे ही उसकी हम गवाही देते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और निकोदेमुस कहता है कि ये बातें कैसे हो सकती है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, तो इस्राएल के गुरु होकर भी ये नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर निकोदेमुस यहूदियों का सरदार है। किसका? यहूदियों का, जो परमेश्वर को जानते हैं जो लोग। और ये निकोदेमुस भी जानता है परमेश्वर को, लेकिन ये कहता है, फिर भी यीशु मसीह से सवाल कर रहा। तो यीशु मसीह कहता है, फिर भी निकोदेमुस यहाँ पर सवाल कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो जानते हो कहते हैं, और जिसे हम देखते वही गवाही देते हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो परमेश्वर क्या काम कर रहा है। जो निकोदेमुस यीशु मसीह को देख रहा है कि वो कैसे कैसे चमत्कार कर रहा, कैसे कैसे काम कर रहा, वो देख रहा है। देखते हुए भी वह अनजान बन गया। लेकिन यीशु मसीह फिर भी उसे समझा रहा है कि जो हम देखते हैं उसकी हम गवाही देते हैं। हम क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार हम देखते हैं। जो आत्मिक जीवन जो जीता है वही गवाही देता है यहाँ पर। यानी जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो आत्मिक, जो जल से और आत्मा से जो नई सिरे से जन्मा है, वो परमेश्वर की गवाही भी दे रहा है यहाँ पर, और वही परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश करेंगे। तुम हमारी गवाही नहीं ग्रहण करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी की बातें बताई है कि पृथ्वी पर जब तक तू है तब तक तो मैंने इस से जन्म लेना अवश्य है, और वो भी जल और आत्मा से। तो मैंने तुम्हें जब पृथ्वी की बातें कही तो विश्वास नहीं करता, तो जब मैं स्वर्ग की बातें कहूँगा तो कैसे विश्वास करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है निकोदेमुस से। तो निकोदेमुस यहाँ पर यीशु मसीह और भी आगे कहता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र को जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा को जंगल में सांप को पर चढ़ा, उसी रीति से आवश्यक कि मनुष्य के पुत्र को भी चढ़ाया जाना अवश्य है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है निकोदेमुस से कि जो आज तक जितने भी नबी थे, जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास थे, वो स्वर्ग से उतरे लेकिन वापस नहीं चढ़े वो। यानी यीशु मसीह का यह कहना है कि जितने भी नबी थे वो मरकर जीवित नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह को जिस समय चढ़ाया जाएगा, जैसे मूसा ने एक सांप को चढ़ाया था जंगल में, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र को भी चढ़ाया जाएगा। और वो परमेश्वर के पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्र को भी चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन वो जीवित हो जाएगा और वो स्वर्ग में चला जाएगा। लेकिन जितने भी नबी थे पुराने, जितने भी परमेश्वर के दास थे वो पुराने, उस स्वर्गीय राज में प्रवेश तीसरे दिन जीवित होकर वो शारीरिक जीवन से उठा लिए गए, लेकिन आत्मिक जीवन से नहीं गए। इसलिए यहाँ पर निकोदेमुस आत्मिक जीवन प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस आत्मिक जीवन के बारे में बता रहा है कि जब तक व्यक्ति जल और आत्मा से जीवित नहीं तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह भी यहाँ पर आत्मा से यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और उसके ऊपर फिर पवित्र आत्मा उतरी, और वो शारीरिक जीवन को त्याग कर एक पवित्र आत्मा से भरकर जंगल में 40 दिन और 40 रात तक वो उपासना करा, है ना। तभी यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया और अपने प्राणों को त्याग दिया, तभी वो तीसरे दिन वो जीवित हो गया, क्योंकि वो निकोदेमुस से जो कहता सवाल वही सवाल उसने अपनाया और उससे उन्होंने ग्रहण किया
और आत्मा और जल से बपतिस्मा लेकर वो तीसरे दिन जीवित होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश हुआ। और ताकि जो कोई मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, है ना। यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यानी परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, सबसे ज़्यादा हमें प्रेम करता है कि आज हम देखते हैं पृथ्वी पर कई जानवर, कई जीव जंतु है, लेकिन मनुष्य को एक श्रेष्ठ बनाया, एक मूल्यवान बनाया ताकि हम उसकी महिमा करें। और यहाँ पर परमेश्वर हमें याद किया, यीशु मसीह के द्वारा हमें स्मरण किया, हमें प्रेम किया। और वह परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, ताकि हम जो संसार का जीवन जी रहे थे, जो पाप का जीवन जी रहे थे, वहाँ से हम उद्धार पाए और अनंत जीवन की ओर हम बढ़े। और हमें यह भी निकोदेमुस के द्वारा यह भी हमें सीखने को मिल रहा है कि हमें आत्मा और जल से भी जन्म लेना पड़ेगा, तभी हम प्रवेश कर पाएंगे स्वर्गीय राज्य में। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत बड़ा प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसके लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप ज़रूर आशीष पाओगे और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। और यीशु मसीह जो कह रहा है आत्मा और जल से जन्म लेना अवश्य, तभी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यानी हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और आत्मा और जल से हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा तभी। और हमें यहाँ से हमें परमेश्वर के वचनों का भी पालन करना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करा और आपके परिवार को भी आशीषित करेगा। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक पहुँच सके। और मैं आशा करता हूँ अपनी इस वीडियो के द्वारा आशीष पाया, उसके लिए थैंक्स है।